हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें मेजर किया जा सके। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें मेजर किया जा सके उन्हें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो उसमें आती हैं जैसे कि फोर्स और लेंथ एक्सेट्रा, इन्हें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब हम यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट्स के कौन कौन से सिस्टम होते हैं उसके बारे में बताता हूँ पहले मैं आपको। तो यूनिट्स के जनरली तीन सिस्टम होते हैं। पहला MKS, दूसरा CGS, तीसरा FPS। FPS हमारे थोड़ा कम काम आता है पर फिर भी हम इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला MKS है, जिसमें जो यूनिट्स होती हैं वो मीटर, केजी और सेकंड में होती हैं। मीटर लेंथ की यूनिट होती है, केजी हमारे वेट मास की यूनिट और सेकंड हमारे टाइम की यूनिट होती है। MKS सिस्टम SI सिस्टम भी होता है। इसका मतलब है कि जनरली एक स्टैंडर्ड जो मतलब यूनिट्स का जो सिस्टम है, इसे इस्टेब्लिश किया गया है ताकि मैक्सिमम जो हमारे कैलकुलेशन है उसमें हम एक जनरलाइज सिस्टम का यूज़ करें। तो वो SI सिस्टम है जो MKS सिस्टम है। तो अब हम बात करते हैं CGS सिस्टम की। तो इसमें लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होती है, मास की ग्राम और टाइम की सेकेंड ही रहती है। अब हम बात करते हैं FPS सिस्टम की। तो इसमें हमारी यूनिट हो जाती है लेंथ की फुट, मास की पाउंड और टाइम की सेकेंड ही रहती है। तो अब मैं जनरल आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ FPS के बारे में। तो 1 फुट जो होता है वो 12 इंचज़ के बराबर होता है। तो मैं बता रहा था कि 1 फुट जो होता है वो 12 इंचज़ के बराबर होता है। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर और 1 पाउंड 454 ग्राम्स के बराबर होता है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो अब हम नेसेसरी कंडीशंस की बात करते हैं यूनिट्स होने के लिए। तो पहली कंडीशन ये है कि वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। दूसरी ये है कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब सब जगह पर एक्सेप्टेबल होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक जगह पर एक यूनिट की वैल्यू अलग है और दूसरी जगह पर उसी यूनिट की वैल्यू कुछ और बदल जाए। वो तीसरा है कि यूनिट्स मस्ट नॉट डिपेंड ऑन एनी एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब यूनिट्स को किसी एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो पहली तो होती है हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। तो ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती हैं और इन्हें किसी और फिजिकल क्वांटिटीज़ की मदद से डेराइव नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो हमारी वो 7 ही हैं। तो उसमें है पहली है लेंथ, जिसकी यूनिट होती है मीटर और जिसका नोटेशन होता है L। मास और उसकी यूनिट होती है केजी, जिसका नोटेशन होता है M। टाइम, उसकी यूनिट होती है सेकेंड और उसका नोटेशन होता है T। टेम्परेचर, इसकी यूनिट होती है हमारी केल्विन और इसका नोटेशन K से ही होता है। करंट, इसकी यूनिट होती है हमारी एम्पेयर और इसका नोटेशन भी A से ही होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी नोटेशन होती है मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की नोटेशन होती है कैंडेला, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें किसी और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, उन्हें डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि स्पीड और एक्सेलरेशन। तो हम स्पीड को लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि मीटर पर सेकंड। तो मीटर हमारी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है और सेकंड भी। डायमेंशनल फार्मूला, जब फिजिकल क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में और उनके पावर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है तो उसे डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। और जो हमारी डायमेंशंस होती हैं वो सारी पावर्स ही होती हैं। तो इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला मैं आपको अभी बताता हूँ जो हमारे काम के हैं। तो हमारे इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला ये हैं। तो मास का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो M1L0T0 होता है, ठीक है। तो इसको 0 से इसलिए रिप्रेजेंट किया जाता है तो क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर अगर हम 0 करेंगे तो 1 हो जाता है। तो अगर अपन L की पावर 0 T की पावर 0 करें तो 1 × 1 हो जाता है, तो वो 1 ही रहता है और फिर 1 × M जो है हमारा वो M हो जाता है। M हमारे मास को रिप्रेजेंट करने का उसका नोटेशन है, तो इस वजह से इसका फार्मूला है M1L0T0। ऐसे डिस्टेंस का फार्मूला है M0L1T0।
टाइम का है m0l0t1, फ्रिक्वेंसी का होता है m0l0t-1, और t-1 इसलिए क्योंकि फ्रिक्वेंसी 1/t होती है, 1/टाइम पीरियड। तो उस 1/t को हम t⁻−1 भी लिख सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे t⁻−1 लिखा है। तो और एरिया की होती है m0l2t0, वॉल्यूम का होता है m0l3t0, डेंसिटी का होता है m1l-3t0, स्पीड का होता है m0l1t-1। l1t-1 बोलने में थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से हम टाइम नॉर्मली हम कहते हैं mlt-1। mlt-1 तब कहा जाता है जब m की पावर 1 हो, और ऐसे स्पीड के केस में हम कहेंगे lt-1, क्योंकि m की पावर 0 है तो वो 1 ही हो जाएगा, तो उससे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम कहेंगे lt-1। ऐसे एक्सेलरेशन को हम कहेंगे lt-2, फोर्स को कहेंगे mlt-2, पावर को कहेंगे ml2t-3, प्रेशर को हम कहेंगे m1l-1t-2, एनर्जी और वर्क दोनों का सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है, जो कि होता है m1l2t-2। लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है m1l1t-1। ओके, अब रूल्स फॉर डायमेंशनल एनालिसिस के लिए जो रूल्स होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। तो पहला रूल होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मतलब होता है कि दो या उससे ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी किया जा सकता है जब उनके डायमेंशनल फार्मूला सेम हो, ठीक है। और लेकिन एक बात और आपको नोट करनी है कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है, पर उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। दूसरा रूल ये है कि पावर्स डायमेंशन लेस होती हैं, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर कोई पावर दे रखी है तो डायमेंशन लेस है। जैसे कि हमें दे रखा है, ये एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एग्जांपल के तौर पे दे रखा है F = a × 3⁻b। तो 3⁻b जो है, तो b 3 की कोई पावर है, इस वजह से हम b को 1 ले सकते हैं। अगर किसी चीज़ का डायमेंशन नहीं है तो उसका डायमेंशन 1 लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम हमारे फाइनल रूल के बारे में जानते हैं, जो कि होता है आर्गुमेंट ऑफ ऑल t रेशियोज एंड लॉग्स आर डायमेंशन लेस। मतलब कि लॉग और जो साइन के या फिर मतलब हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, कोसेक, सेक, टेन और कॉट, इन सब के जो आर्गुमेंट्स होते हैं, आर्गुमेंट का मतलब होता है जो हमारे थीटा की जगह पर जो होता है उसे आर्गुमेंट कहते हैं, तो वो डायमेंशन लेस होते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे कि हमने लिखा है sin x = a या फिर log x = y, तो यहाँ पे a और y इन दोनों की डायमेंशंस 1 होगा, मतलब कि ये डायमेंशन लेस होंगे। यूनिट कन्वर्जन, तो हमारे जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसके कुछ यूजेस हैं। तो उसमें पहला यूज़ ये होता है कि यूनिट कन्वर्जन, इसका यूज़ जो है वो यूनिट को कन्वर्ट करने में किया जाता है। तो इसका अभी के लिए मैं आपको केवल इसका फार्मूला बता रहा हूँ, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा इसके, तो मैं आपको पूरा मेथड बताऊंगा कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो इसमें नॉर्मल फार्मूला है हमारा n1u1 = n2u2। तो n1u1 का मतलब है कि n जो है वो हमारा कांस्टेंट है, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यहाँ पे n की जगह पर होगी। तो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हमें दे रखी होती है, सेकेंड मतलब फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ का यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो u1 का मतलब है पहली यूनिट, मतलब कि फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो हमें दे रखी होती है उसकी यूनिट होती है, उसे u1 से हम डिनोट करेंगे। और n2 जो है वो हमारे सेकेंड फिजिकल क्वांटिटीज़, मतलब जिसे हमें निकालना है उसका हमारा इंटीग्रल जो हमारा वो वैल्यू है वो होता है। और जो u2 है वो हमारे सेकंड फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो हमें निकालनी है उसकी यूनिट होती है। इसमें हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको ये इस साइड की यूनिट्स दे दें और न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ देते हैं और आपको उस साइड का निकालना हो, तो आप दोनों तरीके से याद रख सकते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, अब हम कुछ आपके लिए कुछ नई चीज़ है ये, तो इसके बारे में बात करते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐसी होती है जिनका जिनकी कोई यूनिट नहीं होती, ओके, लेकिन फिर भी हम इसकी कुछ ऐसी भी सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है जिनकी यूनिट्स तो होती है लेकिन उसमें उनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। तो जैसे कि रेडियन है, तो ये प्लेन एंगल की यूनिट है, इसको हम रेडियन से RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें एक फार्मूला भी होता है, थीटा = L/R। L का मतलब होता है लेंथ ऑफ आर्क, R का मतलब रेडियस ऑफ सर्कल,
और थीटा का मतलब होता है जो एंगल होता है हमारे सर्कल में वो। इसमें जो आपको एंगल गिवन होता है वो आपको डालना है। तो थीटा मैक्स, तो मैक्सिमम जो एंगल होता है सर्कल का वो 360 डिग्री होता है। तो जो हमारा रेडियन सिस्टम है उसमें हम 180 डिग्री को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और 180 का जो डबल होता है वो हमारा 360 होता है, इसलिए 2 पाई से हम 360 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये थे हमारे यूनिट्स एंड डायमेंशंस के थ्योरी रिलेटेड पार्ट। तो अब इसके अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो फिर प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।